नमस्कार। आज हम अगले नक्षत्र पे चर्चा करने जा रहे हैं, हस्त नक्षत्र। हस्त का जो प्रतीक है वो हमारा ओपन हैंड दिखाया है, जिसे हम पाम कहते हैं। तो इस नक्षत्र को यदि हम देखते हैं तो इसके जो स्वामी बनते हैं वो है चंद्रमा, और जो देवता बन रहे हैं इसके वो है सवितार। और सवितार जो है ये 12 सूर्यों में से एक है। कन्या राशि में आने वाला ये जो नक्षत्र होता है, सूर्य और चंद्रमा इन दो पावरफुल ग्रहों के प्रभाव में होता है। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि सवितार जो है ये खुद ही क्रिएटिविटी और फुल ऑफ एनर्जी से जुड़ा हुआ देवता माने गए हैं। तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में क्रिएटिविटी जो है वो आपको स्वभावतः दिखाई देगी। अब तो आज हम चर्चा करते हैं कि क्या इनके सकारात्मक पक्ष हो सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये लोग काफी रचनात्मक होते हैं, मेहनती होते हैं। और इसके अलावा इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों के अंदर एम्बिशन भी काफी ज्यादा पाया जाता है। जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रवृत्ति इनमें आपको देखने को मिलती है। अब चंद्र जो है इनका नक्षत्र का स्वामी होने की वजह से हमें पता है कि चंद्र जो है वो हमारी भावनाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। जो हमने अर्लियर वीडियोस में जहाँ ग्रहों के बारे में चर्चा की थी, वहां आपने इसके बारे में जानकारी हासिल की होगी। तो ये लोग काफी दयालु होते हैं, लोगों के साथ काफी सिंपैथेटिक बिहेवियर इनका होता है। इजीली ये किसी को हर्ट नहीं करते हैं। काफी स्थिर मानसिकता भी इनकी पाई जाती है। बार बार डिस्टर्ब होना या डिस्टर्ब करना किसी को, वो इनके स्वभाव में आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब बुध जो है उस राशि का स्वामी होने की वजह से नेचुरली इनके अंदर बुद्धि और ग्रास्पिंग पावर, ये दोनों चीजें काफी अच्छी देखी जाती है। और बोलने में भी एक प्रभावशाली होते हैं। बोलचाल से लोगों को प्रभावित करने का जो गुण है इनके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यदि हम इसके बारे में और देखना चाहते हैं तो इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो क्रिएटिव फील्ड, आर्ट एंड क्राफ्ट से ज्यादा से आपको जुड़े हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा पामिस्ट्री के साथ भी इनका संबंध बनता है। इसके बाद टीचर हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। तो ये इनके कुछ हमें पॉजिटिव ट्रेट्स मिलते हैं। आगे हम देखते हैं कि इनके नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। तो देखते हैं हम इनके कि नेगेटिव पॉइंट्स इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों में क्या-क्या होते हैं। तो इनके अंदर एक सबसे बड़ी जो नेगेटिविटी देखी जाती है कि ये काफ़ी क्रिटिसाइज़र होते हैं। तो क्रिटिसाइज़र होने का कारण भी इनका ये है कि ये परफेक्शन की चाह में रहते हैं। परफेक्शन इतना ज़्यादा होता है इन्हें, मतलब पसंद, कि उसके लिए वो सेल्फ क्रिटिसाइज़र भी कई बार हो जाते हैं। उन्हें हर काम में पूर्णता चाहिए, जो कि कन्या राशि का एक मूल गुण देखा गया है। और इस वजह से ये कॉम्पिटिटर भी हो जाते हैं, क्योंकि प्रतिस्पर्धात्मक भावना यदि आप नहीं रखेंगे तो बेटरमेंट आपका लाइफ में नहीं हो सकता है ना। तो इस वजह से कई बार हमें ये भी देखा गया है कि ये हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं वर्कहोलिक हो जाते हैं। मतलब वो काम में इतना डूब जाते हैं कि लाइफ के बाकी जो एस्पेक्ट्स है उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अब चंद्र और बुध, ये जो दो ग्रह इस नक्षत्र के साथ जुड़े हुए हैं, तो उसमें कई बार ये भी देखा गया है कि ये जो जातक होते हैं व्यवहार और भावना इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। तो कई बार ये काफी आपको इमोशनल नजर आएंगे और कई बार जरूरत से ज्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। तो ये इनके एक नेगेटिव ट्रेट है, क्योंकि देखिए लाइफ में हाँ, ये दोनों ही जो एस्पेक्ट्स होते हैं हमें इक्वल इम्पोर्टेंस रहता है लाइफ में। तो उसके बीच में ये तालमेल कई बार नहीं बिठा पाते हैं। ये इनका एक क्या कहना चाहिए, काफी प्रोमिनेंट नकारात्मक पॉइंट इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद सूर्य इनका नक्षत्र देवता होने की वजह से इनमें भी कई बार थोड़ा अधिकार दिखाने की वृत्ति जो होती है वो देखने को मिलती है। और इसके साथ इनके बारे में और हम कुछ कहें तो दे आर वेरी कीन ऑब्जर्वर। मतलब हर चीज को, मतलब बोलेंगे तो नहीं, लेकिन उनका ध्यान बहुत रहता है कि कोई भी काम वहां भी कहीं पे भी हो रहा है तो वो माइन्यूट ऑब्जर्व करके आपको बता सकते हैं कि इस काम में और हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, मीन मेक निकालने की प्रवृत्ति। तो इस तरीके से हस्त नक्षत्र कुछ प्लस और कुछ माइनस नेचुरली जो हर नक्षत्र के साथ जुड़े हुए ट्रेड्स हैं से मिला जुला ये नक्षत्र है। लेकिन ये नक्षत्र जो है शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में गिना जाता है।
और इसका जो प्रतीक है हैंड, उससे ये क्लियर होता है कि इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक जो होते हैं दिल खोल के लोगों की मदद करने में विश्वास रखते हैं, इसलिए कई एनजीओस में काम करने वाले लोग आपको इस जन्म नक्षत्र के मिल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगले वीडियो तक आप सभी का नमस्कार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप इसी तरीके के ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें और आप ज्योतिष के बारीकियों को सीख सकें।